बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चिकन पुलाव आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन जो रेसिपी आज आपके साथ में शेयर करूंगी वो चिकन यखनी पुलाव की इतनी ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और जूसी रेसिपी है कि आप पुराने सारे तरीके छोड़ के इसी तरीके से इंशाल्लाह अपना चिकन पुलाव बनाया करेंगे। मैंने इसको जो है ये नए चावलों के साथ बनाया है, और लोग कहते हैं कि नए चावल जो हैं वो टूट जाते हैं, चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन आप देखिए माशाल्लाह एक एक दाना अलग है। तो नए चावलों में कितना पानी होना चाहिए, उसको किस तरीके से पकाना चाहिए कि वो आपस में चिपके नहीं। तो चिकन पुलाव जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है नए चावलों का। अगर आपको नहीं पता तो रेसिपी को फुल वॉच कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसके लिए सबसे पहले 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे, 2 टमाटर लेंगे, 1.5 चम्मच जितना हम अदरक लेंगे और 10 से 12 हरी मिर्चें लेंगे। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं मिर्चों को अपने टेस्ट के मुताबिक, जितना आपको स्पाइसी अच्छा लगे ले लीजिएगा। और एक पूरी बड़ी पोथी मैंने लहसुन की ली है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून बनते हैं। यहाँ पे 1 किलो जितना मैंने चिकन लिया है, इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। चिकन को हम अपने पतीले के अंदर ऐड कर देंगे और इसके अंदर डाल देंगे 3 ग्लास भर के पानी। और ये जो आप ग्लास देख रहे हो ये स्टील का ग्लास है। आपने जिस भी बर्तन के साथ अपने चावलों को नापा है उसी हिसाब से उसी बर्तन के साथ आप अपने पानी को नापिएगा। तो ये 3 ग्लास मैं यहाँ पे जो है ये पानी के ऐड कर रही हूँ, और चावल कितने लूँगी वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अच्छा, चिकन जो है वो अपना भी पानी छोड़ता है, तो हमने 3 ग्लास जो है ये भर के डाल लेने हैं, और थोड़ा-सा मैंने ऊपर पानी थोड़ा सा और ऐड कर दिया था, मतलब तकरीबन 3 ग्लास ही है। इसके बाद मैंने क्या किया, जो लहसुन आपको दिखाया था उसमें से 5-7 कलियाँ जो हैं इसके अंदर ऐड कर दी हैं, और 1 चम्मच मतलब 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है, और थोड़ी-सी मैं काली मिर्च भी ऐड कर दूँगी, ये हाफ़ टेबल स्पून है। तो कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी इसके अंदर, और इसके अलावा अभी स्टेज पे हम कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे, और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक कि हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और इसकी यखनी अच्छी मज़ेदार सी बन जाए। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल चुका है। इसको हम यखनी से अलग कर लेंगे, मतलब यखनी को छान लेंगे, और पतीले में ऐड करेंगे घी। ये तकरीबन 1 कप जितना घी है। उसके अंदर चॉप किए हुए अपने प्याज ऐड कर देंगे, और हमने प्याज़ों को जो है ये गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। कुछ लोगों को पुलाव का लाइट कलर पसंद होता है और कुछ लोगों को डार्क पसंद होता है, और मैं जो हूँ वो थोड़ा सा मीडियम रखती हूँ, यानी मुझे बहुत लाइट कलर अच्छा नहीं लगता पुलाव का। तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन करूँगी ताकि हमारे पुलाव में अच्छा सा कलर आ जाए, गोल्डन सा। तो ये देखिए ये प्याज जो है ये तकरीबन हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कलर करूँगी, क्योंकि मुझे वाइट वाइट सा पुलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मेरे ख्याल में वो जो डार्क वाला पुलाव होता है वो टेस्टी भी बहुत बनता है। तो ये इस तरह का हो गया था। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया, टमाटर ऐड कर दिए, लहसुन अदरक और मिर्चें जो आपको दिखाई थी वो भी साथ ही क्रश करके मैंने इसके ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए, मिर्चों की तेज़ी थोड़ी सी कम हो जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा और नमक, क्योंकि हमने नमक स्टार्ट में कम डाला था। तो अब हम चावलों के हिसाब से इसके अंदर नमक डालेंगे। उसके बाद जी हाफ़ टेबल स्पून जितना इसके अंदर मैंने गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया है, जो कि लाज़मी होता है पुलाव के अंदर इसके अच्छे से फ्लेवर के लिए। थोड़ा सा इसको भून लेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो चिकन हमने बॉईल करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। और आपने मेक श्योर करना है कि चिकन को बहुत ज़्यादा आपने हिलाना जुलाना नहीं है। इसको आपने इस तरह से चम्मच फेरना है कि चिकन के जो पीसेस हैं वो बिल्कुल टूटे नहीं, क्योंकि ये बॉयल्ड है, सॉफ्ट हो चुका है, तो ये बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए, वरना आपके पुलाव की लुक ख़राब हो सकती है। लेकिन कलर इसमें अच्छा सा आ जाए इस हिसाब से आपने चम्मच को फेरना है। तो हम इसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे देंगे, क्योंकि वाइट वाइट चिकन के पीसेस भी जो हैं वो पुलाव में अच्छे नहीं लगते, थोड़ा सा कलर आए तो अच्छे लगते हैं। चिकन की भुनाई कंप्लीट होने के बाद हम अपनी चिकन की यखनी भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। यखनी आप नाप सकते हैं, अगर कम हो गई है तो उतना थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 1/4 छोटा चम्मच जितना साबुत ज़ीरा ऐड किया है, और एक तेज़ पत्ता इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बाकी इसमें कोई लौंग और साबुत काली मिर्चें वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाएंगी, क्योंकि वो मुंह में आती हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो बहुत ज़्यादा मज़े का ये पुलाव बनता है इस तरीके से। जब यखनी बॉयल हो जाएगी तो उसके अंदर अपने धुले हुए भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। मैंने 1 किलो चिकन लिया था और 1 किलो ही चावल मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, मतलब जो ग्लास आपको मैंने दिखाए थे वो 2 ग्लास भर के मैंने चावल लिए थे ऊपर तक, और 3 ग्लास उसके अंदर पानी ऐड किया है। आपने दरमियान में जस्ट एक बार इसको हिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, वरना चावल आपके टूट जाते हैं। इसलिए बार बार बिल्कुल भी नहीं हिलाना। और इस स्टेज पे जब बुलबुले बनने लग जाएं तो आपने 10 मिनट स्लो फ्लेम पे इसको दम दे देना है, और 10 मिनट के बाद जब आप खोलेंगे तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्टी, नरम और जूसी सा
चिकन यखनी पुलाव बन के रेडी होगा। आप माशाल्लाह देखिए इसकी रंगत कितनी ज़बरदस्त आई है। हालांकि इसको पहले हमने बॉयल किया था, फिर फ्राई किया है। कोई भी पीस चिकन का टूटा नहीं है। कलर बहुत अच्छा गोल्डन आया है और चावलों का कलर आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त है और बहुत ही माशाल्लाह मज़े के बनते हैं। और आप देख सकते हैं मैं आपके सामने डिश आउट कर रही हूँ, बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं, ना ही ये टूटे हैं। और नए चावलों का पुलाव बनाना इंतहाई मुश्किल है। बहुत बड़े बड़े से घुटले से बन जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं आपस में। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मेरे ख़्याल में नए चावल जो हैं उनका पुलाव बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनता है। बहुत ही ज़्यादा मुलायम सा सॉफ्ट और जूसी बनता है। उसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। सिर्फ़ आपने पानी का अंदाज़ा रखना है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना और आँच को बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखना, वरना फिर स्लो आँच पे पकते-पकते चावल टूटने लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं और चिपक जाते हैं, ओवर कुक हो जाते हैं। तो बस इन छोटी-छोटी टिप्स का ख़्याल रखेंगे तो आपके नए चावल भी हमेशा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आपके सामने बनाए हैं। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, इसका कलर चेक कर सकते हैं, लेकिन खुशबू और टेस्ट आप इसको बनाने के बाद ही देखेंगे। तो आप ज़रूर बनाइएगा, इसको रायते के साथ सर्व कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। और इसके अलावा भी मैं अपने चैनल पे काबली पुलाव की रेसिपी, चिकन बिरयानी की रेसिपी, चिकन पुलाव की रेसिपी और ढेर तरह के पुलाव, सब्ज़ी पुलाव की रेसिपी भी अपलोड कर चुकी हूँ। और मैंने एक बीफ पन्नू पुलाव बनाया था, इसके अलावा मटन पुलाव है। तो हर तरह की रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, पहले रेसिपी का नेम लिखना है, सामने मेरे चैनल का नेम निकला है, तो हर तरह की रेसिपी आपके सामने आ जाएगी। आई होप व्यूवर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।